नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 जो विज्ञान का साइंस है और इसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना, इसके बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और इसके वीडियोस भी यूट्यूब पे आ चुके हैं। यदि आपने चैप्टर 1 के वीडियोस को नहीं देखा तो ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यदि आप चैप्टर 1 के वीडियोस को नहीं देखोगे तो आपको चैप्टर 2 जो है वो सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। सबसे पहला पॉइंट है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं क्या-क्या हैं तो उसे देख लेते हैं। हम अपने जीवन में अपने चारों तरफ अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि हमारे जो भोजन है या वस्त्र है उसमें बहुत अधिक विविधता है। मतलब अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग चीज़ों के खान-पान होते हैं, अलग-अलग तरह के कपड़े होते हैं। तो ये यही कारण है कि हमारे चारों ओर अगर आप देखोगे तो अलग-अलग तरह की चीज़ें दिखाई देगी। अब हमारे चारों तरफ की वस्तुओं में देखो, यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है, ताला है, टेडी है, सीडी है, मोबाइल है, गुड्डा है, गुड़िया है, लोहे की कुछ है, ग्लास है, पेपर वेट है, दस्ताना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो हमें प्रतिदिन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को आप कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर की वस्तुएँ, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। कुछ वस्तुएँ जो हैं वो धातु की बनी हो सकती है, कुछ काँच की बनी हो सकती है, कुछ लकड़ियों की बनी हो सकती है, रुई का हो सकता है, कागज़ का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलग-अलग हो सकती हैं। यदि हम खाना पकाने की बात कर रहे हों तो उसमें कोई ऐसा बर्तन हम लें जो कागज़ का बना हुआ हो तो वो चलेगा? वो तो काम नहीं करेगा। तो वो भी अच्छी बातें नहीं होती है, वो भी हमारे मज़ाक का कारण बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे वैसे पदार्थ के गुणों का और उसके उपयोग का जिससे बनाए जाने वाली वस्तु उस पर निर्भर करती है। पदार्थों में वह गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से उसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि हम आपको दिखावट के हिसाब से बता दें तो पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है। लकड़ी और लोहा में अंतर होता है ना? वैसे ही लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है। लोहा अलग है, तांबा अलग है, एल्युमिनियम अलग है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्युमिनियम की कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती है। ये सारी धातुएं हैं। लोहे क्या है? धातु है। तांबा क्या है? धातु है। एल्युमिनियम क्या है? धातु है। तो इसमें समानता हो सकती है। ये सभी एक समान हो सकते हैं, लेकिन लकड़ी तो बिल्कुल अलग है। लकड़ी इनके जैसा नहीं हो सकता है। जैसे कि हम बात करेंगे गत्ता जो होता है जिसे हम कार्टून कहते हैं, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट, चाक के छोटे-छोटे टुकड़े एकत्र करना है। ये आपका क्रियाकलाप है। इसके बाद इसको आपको क्या करना है, इसमें से जो सबसे चमकीली दिखाई पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा चमकदार है, उसको आपको अलग कर लेना है। इसके बाद आपको देखोगे कि इसमें आपको प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटना है। ताजे कटे पदार्थों को ध्यान से देखिए, आपको 2.3 वाले में दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये है। धातुओं के टुकड़ों को उसके काटने के अनुसार यहाँ पे दर्शाया गया है। कुछ चीज़ें जो हैं वो आसानी से कट जाती है, जैसे गत्ता जो है वो आसानी से कट जाता है, लेकिन अगर धातु को काटने की बात हो तो वो आसानी से नहीं कटता है। उसको काटने के लिए ठोस वस्तु की आवश्यकता होती है। जिस पदार्थ में चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज कहने का मतलब है उस पे अगर धुती आती है, देखिएगा समझिएगा बात को कि पदार्थ कोई भी हो, जैसे में धातु की अगर हम बात कर रहे हो, धातु को अगर धातु से रगड़िएगा तो कुछ समय के लिए उसके अंदर अट्रैक्शन के पावर आ जाते हैं, मतलब चुंबकीय गुण आ जाते हैं। और ये अक्सर किस में होता है? धातु में ही होता है। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, ये सब धातु के उदाहरण है। कुछ धातुएँ जो हैं वो बहुधा अपनी चमक खो देता है। धातुओं में भी चमक मतलब खत्म हो जाता है और वो निष्प्रभ दिखाई देने लगता है। वो क्या फिर होता है, वायु तथा नमी में अभिक्रियाओं के कारण इसमें भी जंग लगने लगते हैं। ताजे कटे पृष्ठों की धुति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करेंगे तो वहाँ धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें। वहाँ पे आप देखेंगे उसमें किसी भी प्रकार का जंग वगैरह नहीं लगा होता है। ऐसे ही आपको कुछ क्रियाकलाप करना है जिसमें आपको यहाँ पे बताया गया है। कुछ ठोस पदार्थ लीजिए, चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू, रेत, लकड़ी के बुरादे, इन सभी को इकट्ठा करना है। उसके बाद आपको काँच के 5 ग्लास लेने हैं। 5 ग्लास लेने के बाद आपको उसमें उन सभी पदार्थों को डालना है। हर एक पदार्थों को काँच की ग्लास में डालना है। पहले ग्लास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे मात्रा में नमक डाल दें तथा इस प्रकार से शेष ग्लासों में अन्य पदार्थों को मिलाइए।
प्रत्येक गिलास की जो है वो चम्मच से आपको घोलना है, चम्मच से आपको मिलाना है। चम्मच से मिलाने के बाद आपको कुछ समय तक प्रतीक्षा करना है। प्रतीक्षा करने के बाद आप देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए 2.4 में वो दर्शाया गया है कि कुछ चीजें पानी के पेंदी में जाके बैठ गया है, कुछ पानी की सतह पे आके रह गया है। तो यही होता है कि पदार्थ के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है, पदार्थ में जब मैंने नमक लिया, आपने ये 5 ग्लास लिया था ना, तो 5 ग्लास में आपको पांचों ग्लास में जिस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी, जैसे नमक की बात करें तो ये जल में पूर्णतः लुप्त हो गया। नमक या चीनी को पानी में डालोगे तो ये तो पूरा तरह से मिल जाएगा ना। वैसे ही आपको देखना है चीनी में क्या हुआ, बालू में क्या हुआ, चॉक पाउडर में क्या हुआ, लकड़ी के बुरादे में क्या हुआ। ये करके आपको देखना है एक्सपेरिमेंट, और फिर यहाँ पे लिखना है कि आखिर वो होता क्या है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। अब आप देखेंगे कि कुछ पदार्थ जो जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, मतलब घुल गए, अर्थात विलीन हो गए। इसे जिस जो जल में घुल के विलीन हो जाता है उसे हम विलेय कहते हैं, और जो जल में नहीं घुलता है उसे हम अविलेय कहते हैं। मतलब जो जल में घुल जाए उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। जो जल में नहीं घुलता है, लुप्त नहीं होता है, उसे हम अविलेय कहते हैं। फिर से एक क्रियाकलाप 5 यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल या फिर मिट्टी का तेल, इस प्रकार के द्रव के नमूनों को एकत्र किया गया है, एक साथ लाया गया है। फिर कांच का एक ग्लास लिया गया है, इसमें आधा जल से भर दिया गया है और फिर इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाया गया है। इसके बाद देखा गया है कि कुछ जो तेल है वो उसके ऊपर तैरने लगते हैं, कुछ तेल जो है वो मिल जाते हैं। तो इसी प्रकार से इन क्रियाकलापों को आपको कर करके देखना है। ये सारे क्रियाकलाप हैं जिनको आपको करने पड़ेंगे। जिस प्रकार 2.4 के सारणी में यहाँ पे दिखाया गया है कि सिरका जैसे ही हमने मिलाया तो भली भांति मिश्रित होता है। नींबू के रस को ऐसे ही करके देखना है, सरसों के तेल को करके देखना है, नारियल के तेल को करके देखना है, किरोसिन तेल को करके देखना है। तो इस प्रकार से आप चीजों को वहां पे करके देखेंगे कि किस प्रकार के आपके रिजल्ट वहां पे आते हैं। वस्तुएं जल मतलब वस्तु जो होता है वो जल में तैर अथवा डूब सकता है। कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जो जल में तैरते हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं जो जल में डूब जाते हैं। अब आपको ध्यान देना होगा कि 5 फिर से क्रियाकलाप आपको करने पड़ेंगे। क्रियाकलाप में आपको कुछ वस्तुओं को जल में डाल के देखना होगा और देखना होगा कि कौन से वस्तु तैरते हैं और कौन से वस्तु जल में डूब जाते हैं। जल में मिश्रित जो नहीं हो पाएंगे वो जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगेंगे। जो जल में नहीं घुल पाएंगे वो क्या होगा कि जल के ऊपर आके तैरने लगेगा। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिसमें जल में डूबती और तैरती वस्तुओं को दिखाया गया। एक ही पानी के अंदर यहाँ पे देखिए कुछ सब्जी है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, बॉल है, चाबी का रिंग डाला गया, सिक्का डाला गया, लोहे के सिक्के डाले गए, तो ये क्या हो गया, पानी के नीचे डूब गया। लेकिन कुछ चीजें हैं जो पानी के ऊपर तैरने लगे हैं। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको खुद करके देखना होगा। अब हम बात करेंगे पारदर्शिता के बारे में। आपने लुका छिपी का खेल जरूर देखा होगा, हम लोग छुपन छुपाई का खेल जरूर खेलते हैं बचपन में। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे, ताकि दूसरों को दिखाई न दे। हम तो छुपन छुपाई में ऐसी जगह को चुनते हैं ना जहां पे दूसरे को दिखाई न दे और हम छुप सके। तो अब देखिए क्या होता है, आप इन स्थानों को क्यों चुने हैं, क्योंकि आप वहां पे आसानी से छुप सकते हैं। आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? क्यों? क्योंकि शीशे के पीछे अगर आप खड़े होंगे तो आप तो दिखाई देंगे ना, क्योंकि शीशा के आर पार दिखाई देता है। तो जिन वस्तुओं के आर पार दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। और जिन वस्तुओं के आर पार दिखाई नहीं देता है उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। याद रखिएगा, पारदर्शिता में आपको पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों पढ़ना है। जिन वस्तुओं के आर पार दिखाई देता है उसे हम पारदर्शी, और जिन वस्तुओं के आर पार दिखाई नहीं देता है उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी और अपारदर्शी क्लियर हो गया आपको। अब हम बात करेंगे पारभासी के बारे में। तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं, वस्तु दिखाई देता है लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, साफ साफ दिखाई नहीं देता। जैसे अगर हमें कभी कपड़े से आपका आंख बांध दे और वो कपड़ा जालीदार हो, आपको दिखाई तो देगा लेकिन साफ साफ चीजें दिखाई नहीं देगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। दिखाई देता है लेकिन साफ साफ वस्तुएं दिखाई नहीं देती, उसे हम पारभासी के रूप में जानते हैं। यहाँ पे ये छोटा सा चैप्टर था आपका और पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें आपको पढ़ना पहले है कि आपने इन चैप्टर में पढ़ा क्या क्या है, क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक पदार्थों से बनी होती है, अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बना होता है। दूसरा है, किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग वस्तु के निर्माण के लिए किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से ही बनाना संभव हो सकता है, अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों
से भी बनाया जा सकता है। वस्तुएं जब हम बनाते हैं तो अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अलग अलग पदार्थों के गुण जो हैं वो भिन्न भिन्न होंगे। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदुरे होते हैं, कुछ अन्य चिकने होते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पदार्थों को छू के आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा कोमल है, कौन सा हार्ड है, कौन सा खुरदरा है। कुछ आपको कोमल लगेंगे, कुछ हार्ड लगेंगे। कुछ पदार्थ जो है वो जल में विलेय होते हैं, जल में घुल जाते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जो हैं वो अविलेय होते हैं, जल में नहीं घुलते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं जिसके आर पार आपको दिखाई देता है। कुछ ऐसी लकड़ी है धातु जो अपारदर्शी होता है। अब दीवार के उस पार तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब अपारदर्शी है दीवार, लेकिन आपको शीशे के आर पार दिखाई देता है तो मतलब शीशा पारदर्शी है। और पारभासी कहने का मतलब है वैसे पदार्थ जिनके आर पार दिखाई तो देता है लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। पदार्थों को उनके गुणों में समानताएं और विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित भी किया जाता है ताकि एक समूह में बना के उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ा जा सके। इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द हैं जिसमें आपको बताना है कठोर किसे कहते हैं, अविलय किसे कहते हैं, चमकीला क्या होता है, पदार्थ क्या है, धातु क्या है, अपारदर्शी क्या है, खुरदरा क्या है, विलेय क्या है, पारभासी क्या है और पारदर्शी क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट शब्द आपको अभी चैप्टर में बताए गए हैं। तो आपको इन सभी पॉइंट्स को अपने कॉपी में लिख के लाना है और साथ ही साथ इसके प्रश्न को भी करना है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर को भी करना है। जैसे पहला प्रश्न मैं आपको समझा देता हूं, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो लकड़ी से बनाई जाने वाली 5 वस्तुओं का नाम होगा टेबल, कुर्सी, मेज, बहुत सारी चीजें हैं। और भी यहाँ पे मैंने आपको 5 वस्तुओं के नाम के बारे में बताया था। ऐसे आपको अगर वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो लकड़ी से बनाई जा सकती है। तो लकड़ी से बनाई जा सकने वाली दरवाजा हो जाएगा, खिड़की हो जाएगा, देखो बैलगाड़ी है, इसके पहिए हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, लकड़ी से बनाई जाने वाले 5 वस्तुओं के नाम आपको बताने थे। ऐसे ही करके आपको इन सारे प्रश्न उत्तर को करके लाना है घर से और आपको चेक भी करवाना है। इस तरह से आपका चैप्टर 2 जो है वो समाप्त हो गया है। पूरा चैप्टर जो है आपको समझा दिया गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।